ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एडोब फ्लैश में, आज का हमारा एक बहुत ही इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम कोशिश करेंगे सीन के अंदर काम करना, इनसाइड द सीन पे किस तरह से काम किया जाता है। एक बेसिक सा आइडिया दूंगा, फिर कोशिश करूंगा एक कार्टून बनाने की इसमें। ठीक है, आज की क्लास में हल्का फुल्का एक कार्टून बना देते हैं। पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि सबसे पहले मैं एक सिंबल का मैं आइडिया दे दूं, सीन में हम सिंबल पे कैसे काम करते हैं। एक आसान सा टॉपिक है, सीन के अंदर सिंबल बनाना, उसका तरीक़ेकार किया है। मिसाल के तौर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल फिर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, मैं बनाता हूँ यहाँ से एक शेप, एक छोटा सा शेप बनाया, ये लेयर 1 के अंदर। मैं चाहता हूँ ये मूव होता हुआ नज़र आए, तो एक इसको सिंबल कैसे बनाते हैं। सिंबल बनाने का सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि पहले इसको सेलेक्ट कर लें और F8 मूवी क्लिप कैसे ओके करेंगे, ये आपका सिंबल बन गया F8 मूवी क्लिप के बाद। अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं अभी सीन के अंदर मौजूद हूँ। मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं सिंबल के अंदर आ जाऊँगा। क्लिक क्लिक जैसे मैंने किया तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर मैं सिंबल के अंदर आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं F8 मूवी क्लिप दोबारा से कर दूँ, मैं क्या होगा, मैं इस यानी सीन बाहर क्लिक करके मैं जाता हूँ, यहाँ देखिए क्लिक कर रहा हूँ मैं। अभी मैं इसके अंदर हूँ, मैं डबल क्लिक किया, ये मैं इसके अंदर आ गया और सिंबल के अंदर आ गया। यहाँ जाने के बाद मैंने F8 मूवी क्लिप दोबारा से किया, यहाँ रखा, मैंने F6 किया। F6 करने के बाद हल्का सा इसको मैंने घुमा दिया, समथिंग लाइक दैट। यानी राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट मोशन ट्विन, ये हल्का सा घूमता हुआ नजर आएगा आपको। और इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ और F6 करता हूँ, मैं इसको दोबारा से हल्का सा घुमा देता हूँ, मैं हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर रहता भी हूँ, ताकि फिर जब यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे जाएगा तो दोबारा सही हो जाएगा। ये लास्ट फ्रेम से जब फर्स्ट फ्रेम में जाएगा ये दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाएगा। क्लिक किया, ये देखिएगा ये मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं बाहर जाता हूँ, मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको कोई फ्रेम नज़र नहीं आ रहा, जैसे अंदर क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, तो आपकी नज़रों के सामने ये एनिमेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाहर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब अंदर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर नज़र आएगा आपको। इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं कॉपी करता हूँ, मैं ऑल्टर प्रेस करके मैं इसकी कॉपी करता हूँ, मैं इसके बराबर में रखा और इसके बराबर एक और रखा मैंने। जब मैं जाके चला के देखूंगा, मैं एनिमेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तीनों एंगल से इसको कॉपी हो गया, जबकि एक ही फ्रेम में हम लोग मौजूद हैं। हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए और उसके अंदर असल में एनिमेशन करा दी, और वही एनिमेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ओके जनाब, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया था कि इसे कॉपी किस तरह से करते हैं। तो ऑल्टर और ड्रैग करूँगा मैं, ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसका साइज़ अगर छोटा करना चाहूँ तो इसका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ। मैं क्लिक किया मैंने इस पर, इसका साइज़ अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा भी हो जाएगा साइज़। और उसके बाद मैं इसको अगर कंट्रोल एंटर करना चाहूँ तो देखिएगा ये उसी हिसाब से, देखिए उसी एंगल से ये चीज़ मूव कर रही है। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसी में ही यानी यही लॉजिक है, जो लॉजिक मैंने अभी बताई। अगर जिसने इस लॉजिक को, सिर्फ इस लॉजिक को इसने कैच कर लिया, तो आज की पूरी क्लास में यही चीज़ रिपीट होगी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कैसा कार्टून डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। मैंने कंट्रोल एन किया और इसको 3.0 ये किया। यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल 2 प्रेस करके मैंने फिट टू स्क्रीन किया, या फिर इसका थोड़ा सा मैंने छोटा भी कर दिया। यहाँ जाने के बाद मैं इसका साइज़ चले 90 कर देता हूँ, मैं थोड़ा छोटा हो गया। बादल बनाने हैं, मैं हर चीज़ को एक अलग लेयर पे बनाऊंगा। मैं बादल बनाने के लिए ये पूरा हिस्सा लिया मैंने, कंट्रोल एंटर करके मैं इसका साइज़ देख लेता हूँ। ये पूरा साइज़ पे पूरा आ रहा है कंप्लीट। और इस पे आसमान बनाने के बाद, स्काई बनाने के बाद बादल बनाऊंगा मैं। बादल वाइट कलर के होते हैं, तो मैं उसी तरह से एक और न्यू लेयर पे जाके बादल बनाना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर लेता हूँ मैं, और इसके इनर कलर भी वाइट लेता हूँ मैं। बादल नॉर्मली हम लोग
एक बादल बना दिया। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ये स्मूथ आपस में ज्वाइन नहीं हुआ, दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ से लिया मैंने और इसके बाद यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया। ये एक बादल, इसी बादल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी 2 बादल बना के, अगर ख़ास तौर पे अगर 2 बादल एटलीस्ट बना लें और उसको कॉपी पेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 2 बादल बना दिए और उसको मैं यहाँ से, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट इसी तरीके से ऑल्टर प्रेस करके क्लिक किया, डिज़ाइन यहाँ रखा, सॉरी ऑल्टर से इतना कॉपी नहीं हुआ, ऑल्टर एंड देन क्लिक एंड देन इसको एक आगे भी रख देता हूँ मैं। चलिए, जब मैं पीछे चलें, कॉपी पेस्ट के लिया मैंने और आगे की तरफ लिया। जब मैं चलाऊंगा मैं तो ये अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। मैं चाहता हूँ ये मूव होता हुआ नज़र आए। मूव होने के लिए हम लोग बहुत आसान सा तरीका है, मैंने इसको सबको क्लिक करूँगा मैं, ये सब सेलेक्ट हो गए एक ही लेयर पे। मैं करता हूँ F8 मूवी क्लिप, F8 मूवी क्लिप। अब ये पूरा एक मूवी क्लिप बन गया। मैं सिंबल पे चलाया था, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डबल क्लिक करके मैं सिंबल पे चलाया था, मैं इसके सिंबल पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको F8 मूवी क्लिप दोबारा से करता हूँ जिस तरह मैंने पहले बताया था। F8 मूवी क्लिप अंदर जाके भी मैंने किया, यानी सिंबल के अंदर, और यहाँ से तक इसको मैंने रखा, F6 किया और इसको हल्का सा मूव करा दिया। यानी ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट पे रखना है, तो मैंने ऑल्टर रख के एंड देन इसको इस जगह पे मैंने रख दिया। कोशिश की कि उसी पर रखूँ, ज़्यादा बेहतर हो। देन देखिएगा हल्का सा फ़र्क आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर जो पॉइंट नज़र आ रहा है और जो मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल तकरीबन वही है, हल्का सा फ़र्क आ रहा है, वही है। बाकी सिंपल इज़ दैट। राइट क्लिक किया, मैंने क्रिएट मोशन टू इन कर दिया, हल्का सा यहाँ पर ये मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। हल्का सा इसको पीछे भी कर देता हूँ ताकि ये जब इसके एक्यूरेट प्लेस पर आए तो ये बिल्कुल आगे की तरफ मूव हो। जब मैं बाहर जाके देखूँगा मैं, तो आप गौर करेंगे ये बादल मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। जिस तरह कार्टून में आप कभी देखें एक ही बिल्डिंग बार बार रिपीट हो रही होती है, तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर आपके सामने बादल रिपीट हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला, आपको ऐसा लग रहा है कि नए बादल पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि नए बादल नहीं आ रहे, वो एक ही बादल रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं कोई माउंटेन बनाता हूँ तीसरी लेयर पे, माउंटेन या कोई बिल्डिंग बना दूँ, मर्ज़ी है मेरी, या फुटपाथ बना देता हूँ, चलें फुटपाथ बना देता हूँ। चलें, यहाँ से फुटपाथ के लिए बहुत आसान तरीका है, हल्का सा एक मुझे बनाना पड़ेगा बॉक्स और इसका कलर मुझे करना पड़ेगा, ओके चलें येलो, जो कलर होता है कॉमनली वही कलर कर देता हूँ मैं, ये कलर। एंड देन इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में है कि चलो ठीक है येलो कलर कर दिया जाए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सेलेक्ट किया मैंने, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने रखा यहाँ पर, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया, दोबारा क्लिक किया, कॉपी पेस्ट एंड देन यहाँ रखा और कॉपी पेस्ट, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट। और इसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ मूव करता हूँ मैं। अब जब मैं चलाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे स्टिल नज़र आएगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मूव होता हुआ नज़र आए, तो इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा, F8 मूवी क्लिप और सिंबल बना के मैं इसी के अंदर जाऊंगा, मैं दोबारा से F8 मूवी क्लिप करूँगा मैं, और F8 मूवी क्लिप करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्टेंस लूँगा, मैं F6 करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर ब्लैक एरिया है वहाँ पर येलो एरिया आ जाए, यानी हल्का सा आगे की तरफ मूव करूँगा मैं, यानी समथिंग लाइक। जब राइट क्लिक क्रिएट मोशन टू इन चलाऊंगा मैं, तो ज़रा देखिएगा हल्का सा मूव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। जब मैं बाहर जाके देखूंगा मैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, हल्का सा इसमें जर्क आ रहा है। जर्क इसलिए आ रहा है कि मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने,
मैं अनियन ऑन कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। यस, अनियन के लिए मैंने इस पर क्लिक किया। ये आपको बता रहा है कि बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, हल्का सा ज़्यादा मूव कर देते हैं। एंड देन अनियन ऑफ। ये हल्का सा आपको इसमें नज़र आ रहा है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा यहाँ से थिन कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया और उसको उठा के ऊपर रख दिया। मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन यहाँ रखा। जब मैं चलाऊँगा मैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे सामने आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कोई रोड के दरमियान, मैं एक रोड भी बना देता हूँ। चलें, रोड नॉर्मली हमारी किसी भी कलर में मैं कर सकता हूँ। रोड का मुझे शेड चेंज नहीं करना। रोड को उठा के मुझे बैक लेयर पे लेकर आना है और हल्का सा मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रे। चलें, मर्ज़ी है मेरी, कोई सा भी कलर कर सकता हूँ मैं। एंड देन ये सिर्फ अपनी अपीयरेंस रखेगा, यहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस रख रहा है। उसके बाद मैं एक लाइन खींचता हूँ मैं, या फिर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलें, ऐसा करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं एक नई लेयर पे। इसको प्रोवाइड लेयर को उठा के रखता हूँ। लेयर का कॉन्सेप्ट मैं फोटोशॉप में कई दफ़ा बता चुका हूँ मैं। ये लाइन है, इस लाइन का मैं थिक कर देता हूँ थोड़ा सा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा थिक, अच्छा बाकी को मैं लॉक करता हूँ। जिस पे काम कर रहा हूँ उसी को ऑन करता हूँ। और इसका जो इसके लाइन की जो प्रॉपर्टी है मैं उस पर चला जाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, लाइन की प्रॉपर्टीज़ ज़िगज़ैग, ये आपकी नज़रों के सामने, आप देखें आपके नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं F8 मूवी क्लिप और फिर अंदर जाके डबल क्लिक, ताकि मैं इसके सिंबल के अंदर चला जाऊँ। थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया, F6 किया, या फिर ओके अगले में ही कर दिया मैंने F6, और यहाँ हल्का सा मैंने आगे बढ़ा दिया, यानी समथिंग लाइक दैट। हल्का सा मूव होता हुआ नजर आए, बस दैट्स इट। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, जब मैं बाहर जा रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको साथ साथ इसकी लाइन भी मूव होती हुई नजर आ रही है आपको। अब मैं पार्क की तरफ जाऊँगा। मैं एक पार्क बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं पार्क थोड़ा सा ग्रीन सरफेस होती है, ग्रीन एरिया होता है, ग्रीनरी होता है। एक ग्रीन बना देता हूँ यहाँ पर मैं, और एक नई लेयर पे यहाँ से मैंने एक ग्रीन सरफेस बनाया। ये ग्रीन एरिया हो गया। इसको मैं नीचे वाली लेयर पे ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ये इसके नीचे आ जाए। मैं ये चाह रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ग्रीन सरफेस पर मौजूद हूँ। मैं इसका मुझे कुछ नहीं करना, ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कुछ बनाना है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपकी नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक पेड़ बना दूँ। चलें, पेड़ बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल, और यहाँ पर कलर ब्राउन होगा। ये शाख हो गई। इसके लिए आपको बेसिक ड्राइंग आना ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़िगज़ैग है, दैट्स वाई मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके दोबारा से मुझे इसको करना पड़ेगा। इसका कलर ग्रीन नहीं है, इसका कलर बेसिकली ब्राउन होगा, जो कि मैं इसका कलर इंसर्ट कर दूंगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पर अब इसका जो वो बनाना है मुझे, ये आपकी नज़रों के सामने आ गया। एंड देन यहाँ पर मैं जो कलर इंसर्ट करूँगा वो ग्रीन इंसर्ट करूँगा। मैं लाइट ग्रीन नहीं, ओके डार्क ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरह से हो गया। ये बेसिकली नज़र इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैं किसी और लेयर पे मौजूद हूँ इस वक्त। इसको ऊपर वाली लेयर पे ले आता हूँ मैं, सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ गया। ये पेड़ आपके सामने बन गया, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। सेम ऐसी ड्राइंग इलस्ट्रेटर भी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो वेक्टर, ये भी वेक्टर बेस्ड है। एक ऑल्टर प्रेस करके मैं हल्का सा नीचे
थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर देता हूँ मैं। एंड देन यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको आगे रखा, कॉपी किया, आगे रखा। इसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, वही काम जो अब तक करता आ रहा था, F8 मूवी क्लिप, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, सॉरी मैं लॉक करके बाहर आता हूँ मैं दूसरी लेयर पे चला गया मैं इसके डबल क्लिक करके यहाँ पर गया, मैं F8 मूवी क्लिप दोबारा से किया और यहाँ पर रख के हल्का सा मैंने F6 किया और हल्का सा इसको मूव करा दिया मैंने, यानी पिक्चर कुछ इस तरह से मूव होती नज़र आएगी। राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन टूल किया, देखिए मूव होता हुआ नज़र आएगा। जब बाहर जाऊँगा मैं तो ये चीज़ रिपीट होगी इसके अंदर। अब मुझे इसके दरमियान एक गाड़ी, मैं चाहूँ तो गाड़ी ख़ुद भी बना सकता हूँ, ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं, और एडोब फ्लैश के अंदर बहुत अच्छी डिज़ाइन हो जाती है गाड़ी, कार्टूनिक हर चीज़ बन जाती है इसके अंदर। इसमें दिन रात एनिमेटेड, अभी बादल आपको सिर्फ स्काई ब्लू नज़र आ रहे हैं, मैं इसको दिन रात में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्रेडियंट टूल के थ्रू हो जाता है सब कुछ। लेकिन मैं इसमें जो चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग एक गाड़ी गाड़ी बनी बनाई होगी, मैं एक रेडीमेड गाड़ी लेना चाह रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। खुद भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो एक नई लेयर लूँगा मैं, नई लेयर लेने के बाद यहाँ से कंट्रोल R के थ्रू, जो पहले बता चुका हूँ, इंपोर्ट, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ मैं फ्लैश की, मैंने कुछ गाड़ियों के पीसेस लिए थे, ये गाड़ी है, गाड़ी को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं चाहूँ तो बन जाता है नो डाउट, फ्लैश में और इलस्ट्रेटर में अच्छा बन जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा खुद से इस तरह स्ट्रगल करके ये जो बनी बनाए रेडीमेड कार है, मैं उसका भी टच आपको दे दूँ मैं। अब ये गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहेगी, सिंपल, ठीक है। ये गाड़ी ली। अब इसके बाद यहाँ पर इसके टायर होंगे, कंट्रोल R करके मैं इसका कोई भी टायर उठाना चाहूँ, ये उठा लेता हूँ, चलें। एक टायर उठा लिया, ये इसके अंदर जाके फिट किया और थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर दिया। मैंने दो पहले PNG पिक्चर्स मैंने पहले नेट से ले ली थी, एक विदाउट टायर की मैंने पिक्चर ले ली थी और ये पिक्चर मैंने नेट से उठाई है, ठीक है। ये पिक्चर है। अब करना कुछ नहीं है, ये टायर आपने लिया, इसको F8 मूवी क्लिप करें आप, F8 मूवी क्लिप, इसको डबल क्लिक करें, अच्छा सॉरी, यस। इसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ 100 एंड देन अब हल्का सा यहाँ पर मैं इसको एनिमेट करवाता हूँ। यहाँ पर रखा, F6 किया, टायर के अंदर भी मैं F6 करने के बाद हल्का सा इसको मैंने मूव करा दिया, हल्का सा मूव, यस। राइट क्लिक, क्रिएट मोशन, ये ज़रा देखिएगा, हल्का सा टायर मूव कर रहा है। जब बाहर जाके देखूंगा मैं, ये देखिएगा एक टायर आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा जर्क आ रहा है, इस पर जर्क इसलिए आ रहा है, इसकी वजह ये है कि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं किया होगा। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मैं इसके अंदर गया और इसके टाइमलाइन पे चला जाता हूँ मैं। इसका टाइमलाइन हल्का सा ये मूव करते हुए मैं थोड़ा सा और इसको मूव कर देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ मैं, ये बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। यानी थोड़ा सा और, क्योंकि ये मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसको यहाँ आना है, तो यानी जो दूसरा वाला होगा उसको स्ट्रेट लाइन होना है। तो मैं यहाँ पर रख के थोड़ा सा इसको मैं इसके करीब और कर देता हूँ मैं, यस, ये बिल्कुल इसके करीब हो गया। जब मैं जाके चलाऊँगा तो इंशाल्लाह ये अब थोड़ा सा बेहतर हो चुका होगा, ये बेहतर हो गया। कंट्रोल W, इसके बाद ये हल्का सा यहाँ से राइट क्लिक, क्रिएट मोशन टूल, हल्का सा इसको और मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं,
ताकि एक्यूरेसी की तरफ चला जाएगा। बाहर जाके देखता हूँ मैं, तो ये टायर इसका एक घूमता हुआ नज़र आएगा। ओ ज़बरदस्त, अब तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। कंट्रोल W, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को इसी लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ और आगे लगा देता हूँ मैं। ये गाड़ी वैसे अपनी जगह पे स्टैंड बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये गाड़ी मूव कर रही है। और इस तरह हम अगर पूरा कार्टून हुआ, और भी चीज़ें इसमें घर बना सकते हैं इसमें। इवन मेरा जो अगला जो टॉपिक होगा वो ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट के थ्रू हम दिन रात क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेडियंट के थ्रू हम लोग हार्ट बना सकते हैं, इंसानी जो दिल होता है वो बना सकते हैं। ग्रेडियंट के थ्रू हम लोग इवन ब्लड बना सकते हैं। इवन आप केमिस्ट्री के जितने भी आप फनल वगैरह देखते हैं उसकी एनिमेशन पूरी करा सकते हैं ग्रेडियंट के थ्रू। ग्रेडियंट बहुत इफेक्टिव होता है। ग्रेडियंट वही वाला ग्रेडियंट जो आपने फोटोशॉप पे पढ़ा था, वही वाला टूल हम यहाँ पर भी इसको बनाते हैं। और इस पर काम करके हम लोग पूरी हम ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। स्टूडेंट बच्चों के लिए ख़ासतौर पर बनाए जाते हैं। इवन आजकल जितने भी एंड्रॉयड के अंदर जितने भी आजकल बच्चों के वो बन रहे हैं, लर्निंग ट्यूटोरियल्स वगैरह बन रहे हैं, ABCD के ट्यूटोरियल्स वगैरह बन रहे हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो एंड्रॉयड पे आपको नज़र आ रही होती है वो सारी एडोब फ्लैश में बनाई जाती हैं। तो एडोब फ्लैश सपोर्ट करता है, iOS को भी सपोर्ट करता है, एडोब फ्लैश सपोर्ट करता है आपके विंडोज़ को भी, और इसके अलावा दूसरे एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है। iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है। इन तीनों को सपोर्ट करता ही है। तो उसके लिए यहाँ पर आप सारी एनिमेशन, सारे कार्टून, सारी म्यूज़िक यहाँ बना के एक्सपोर्ट कराते हैं। और उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप वहाँ पर जाके इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये कोई आप कोई रॉकेट साइंस मत समझिएगा, भाई छोटी सी चीज़ थी जिसको हमने बनाने के। एक ही चीज़ को मैंने बार बार रिपीट किया। कोई भी हम कार्टूनिक एनिमेशन बनाना चाहें तो इसके थ्रू हम बना सकते हैं, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। एनी क्वेश्चन? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और मेरे पिछले ट्यूटोरियल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए यही नहीं कि आप सिर्फ यही ट्यूटोरियल पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। नो डाउट इसको पढ़ने के बाद अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप मेरे पिछले वीडियोस ना पढ़ें, एडोब फ्लैश की वीडियो 1 से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ तक पहुँचते फिर आप यहाँ तक ये काम कर सकेंगे। आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ और इफेक्टिव जो कि वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जज़ाकल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।